हेलो। सच साहब जी। सत साहिब। वही शंका समाधान में एक दिन फोन किया था, कल परसों भी। जी भगत जी। मेरे को शंका बहुत हो रही है भगत जी। बताइए। मैं रह रहा हूँ तिरुपति बालाजी में। जी। वहाँ पे क्या बड़े बड़े मंदिर है, शिव जी का है, दुर्गा का। तो हमारे घर में मैं सतनाम ले रखा हूँ। जी। हमारे घर में जो तिरुमला से लड्डू लाते हैं, वहां से लड्डू लाते हैं कि प्रसाद क्यों नहीं खाता, तो पूछते हैं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। उसका समाधान मेरे को समझ में नहीं आ देखो भगत जी, ऐसा है। रहा। हाँ जी। अब आपके परिवार वालों को तो ज्ञान है नहीं आध्यात्मिक, हाँ जी। और आपको परमात्मा ने ज्ञानवान बना दिया। हाँ जी। परमात्मा ने अपने जो भी उनका विधान है सारी उनकी जानकारी दे दी उन्होंने, है कि नहीं। हाँ जी। और परमात्मा ने बता दिया कि इस भक्ति मार्ग में यदि सबसे बड़ा कोई नियम है तो वो है भगत जी आन उपासना। आन अनुपात। हाँ जी। उपासना यानी अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा या उसमें आस्था परमात्मा तुल्य सदगुरु तुल्य ना हो। हाँ भगत जी। और जब हमें उस परमात्मा ने इतना सब कुछ समझा के सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी। और एक समय भगत जी क्या था कि एक राजा अपने हाथी पे बैठ के कहीं से जा रहा था, तो रास्ते में एक लड़की मिली। हाँ भगत। राजा ने लड़की को इशारा किया कि भाई यहां हो। लड़की आई, तो राजा ने उस लड़की से किसी गांव का रास्ता पूछा। तो लड़की ने अपने मुंह से उसको रास्ता बता दिया कि भाई आप ऐसा ऐसा करके वहां आप जाइए। उसके बाद वो लड़की अपने घर पे आ गई। अब भगत जी वो लड़की किसी से बात नहीं करती। उसकी माँ ने कहा बेटी क्यों नहीं बोलती, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, डरा दिया, धमका दिया। वो लड़की नहीं बोली। माँ ने खूब कोशिश कर ली। बाप ने पूछा, बाप ने भी खूब 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 करी उसने कोशिश। पड़ोसियों ने पूछा, सबने कोशिश कर ली, लड़की नहीं बोली। अंत में उनका जो वो गुरु वगैरह था, जो भी उनका जो पुरोहित था, उसको बुलाया गया कि भाई हो सकता है आपकी बात माने। तो गुरुजी आए घर पे और कहा बेटी क्या बात है, तू क्यों नहीं बोलती, ऐसी क्या दिक्कत हो गई तेरे को, किसी ने क्या कह दिया तेरे को। तो लड़की ने मुंह खोला और सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैं खेत में गई थी, उधर से राजा आ रहा था और राजा ने मेरे से एक गांव का रास्ता पूछा और मैंने उसको उस गांव का रास्ता बताया। और अब मैं ये सोच के चुप हूं कि जिस मुंह से मैंने राजा से बात कर ली, उस मुंह से भला मैं आम प्रजा से क्या बात करूं। अब मेरी इच्छा ही नहीं हो रही। जिस मुंह से मैंने राजा से बात कर ली, उस मुंह से मैं सामान्य व्यक्तियों से क्या बात करूं। उस मुंह की ऐप जो जो राजा से बात करने के बाद में, क्योंकि राजा प्रजा का सबसे जो मतलब कि वरिष्ठ होता है, हाँ भगत। प्रधान होता है। तो लड़की ने कहा कि जब मैंने राजा से बात कर ली, उसके बाद में आम व्यक्ति से मैं क्या बात करूं। मेरे मुख की जो जो पवित्रता है मैं उसको क्यों भंग करूं, क्यों मैं उसको खंड करूं। हाँ भगत। तो भगत जी, जब हमें परमेश्वर ने अपना ज्ञान दे दिया, अपना विधान बता दिया है, साक्षात हमें भगवान हमें मिल गया और सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। और सबसे बड़ा जो प्रसाद है परमात्मा ने हमें सत भक्ति का दे दिया। हाँ उसके ऊपर भगत। भी परमात्मा ने हमें चरणामृत दे दिया। प्रसाद के लिए परमात्मा ने हमारे को मखाने दे दिए, मिश्री दे दी। अपने आशीर्वाद रूपी उन्होंने अपने को प्रसाद दे दिया, जिससे बढ़कर दुनिया में ना तो कोई तिरुपति का प्रसाद है, ना कोई बाबा श्याम जी का प्रसाद है, ना किसी बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रसाद है। तो भगत भगत जी जी अब बताओ, इस हाँ परमात्मा का भगत जी। प्रसाद लेने के बाद में अब दुनिया का कौन सा प्रसाद लेना बाकी रह गया। भगत जी मैं खाता नहीं, लेकिन घर वाले कोशिश करते भाई क्यों नहीं खाता, क्या तेरा तूने कोई ऊपर जादू कर लिया, क्या बोल रहे हैं। मैं बोल जादू नहीं, भगवान परमात्मा ने मना किया हमारे, भाई नहीं खाना चाहिए था। नहीं, परमात्मा ने मना क्यों किया, जब तक आप वो रीजन नहीं समझाओगे उनके समझ में नहीं आएगा। भगत जी आपने उनको रीजन समझाना पड़ेगा कि भाई ये पतिव्रता भक्ति है, ये हाँ अनन्य भगत। भक्ति है। जो गीता जी में लिखा है उनको अध्याय बताओ, उनको वो हाँ भगत। श्लोक दिखाओ कि भाई देखो ये हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के वेद शास्त्र हैं, और इन वेद शास्त्रों में जो भक्ति की जो असली विधि है, मैं तो वो विधि से चल रहा हूं। वो विधि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई और यहां लिखा हुआ है हाँ भगत जी। कि जब तक हम ये पतिव्रता होकर भक्ति नहीं करेंगे, जब तक एक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम एक परमात्मा के ऊपर आश्रित होकर नहीं चलेंगे, जब तक उसी का दिया हुआ प्रसाद हम नहीं खाएंगे और अन्य किसी आन उपासना यानी देवी देवताओं के ऊपर आश्रित रहेंगे, हम उनका प्रसाद खाएंगे, तो परमात्मा का पंजा हमारे शीश से हट जाएगा।
यही भगत अभी एक साल से यही झगड़ा चल रहा है घर में। आप एक बात बताइए भगत जी, हाँ भगत जी। आप अपनी पत्नी को ये कहिए कि देखो भगवान, मैं तुम्हारा पति हूं सांसारिक तौर पे, ठीक है, और तुम जो भी डिमांड करती हो मेरे से करती हो। भाई मेरे को कान की नथ चाहिए, मेरे को हाथ की चूड़ियां चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मैं तुम्हें लाके देता हूं। और यदि मेरे पीछे से मेरे ऊपर आश्रित ना होकर यदि तू किसी गैर पुरुष से अपने नाक की नथ बनवाती है, अपने कानों के झुमके मंगवाती है और उनको पहनती है, तो मैं तेरे से कितना प्रसन्न होऊंगा, तू मेरे को कितनी अच्छी लगेगी। वो कहेगी नहीं जी, मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी, फिर मैं तो गैर चलन की हो गई, मैं फिर पतिव्रता कहां रही। तो ठीक इसी प्रकार मेरे जो परमात्मा है वो मेरे सतगुरु हैं, और मेरे सतगुरु ने जो प्रसाद मुझे देना था वो उन्होंने भक्ति रूपी प्रसाद मेरे को दे दिया। अब उसके प्रसाद से हटके यदि मैं किसी अन्य देवी देवता का प्रसाद ग्रहण करता हूं तो मैं भी उसकी नजरों में ठीक इसी प्रकार नीचे गिर जाऊंगा, जिस प्रकार आप मेरी नजरों में नीचे गिर जाओगी गैर पुरुष से अपनी डिमांड पूरी करवाते समय। हाँ भाई यही चाहता था मैं भगत जी। तो इस तरीके से थोड़ा उनको समझाओगे ना प्यार प्रेम से, तो वो समझेंगी, वो भी परमात्मा की आत्मा है। हर 15 दिन में तिरुमला चले जाते, लड्डू लेके आए, बोलता लड्डू तो खाओ कुछ नहीं होता। मैं बोला भगत जी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि ये तो ऋण हो जाएगा। समझा था कभी कभी ऋण हो जाता है, फिर अगले जन्म देना पड़ता है, ऐसा बोल। देखो भगत जी ऐसा है, ऋण हो या ना हो, ऋण भगत जी जो है उतारा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आध्यात्मिक मार्ग में सतगुरु का वचन सबसे बड़ा होता है। हाँ भगत जी। हमें कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो, अगर सतगुरु ने कह दिया कि बेटा इस रास्ते नहीं चलना, और उस रास्ते यदि हम जाते हैं तो सतगुरु के वचन की अवहेलना होती है, और सतगुरु की वचन की अवहेलना का मतलब है आपका सब कुछ खंडित हो जाना। हाँ तो चाहे हमारी गर्दन उतर जाए, ये भगत जी मोक्ष युग है, ये चौथा युग है अंतिम, और वो भी पिछली पीढ़ी इस समय। इसीलिए तो परमात्मा ने इतना तत्व ज्ञान हमारे को इतना शिक्षित किया है, ताकि अब हम वो गलतियां ना करें जो गलतियां लोगों के दबाव में, लोगों के बहकाव में आके हम आज से पहले करते आए हैं। तो आज भी भगत जी यदि हम दृढ़ नहीं होंगे, यदि उस भगवान से ज्यादा दबाव यदि हम बेटा बेटी, माता पिता और यदि अपनी पत्नी का मानेंगे, तो भगत जी फिर ये समझ लेना कि अभी हमारे अंदर बहुत ज्यादा कच्चापन है। हाँ भगत जी, इसलिए भगत जी। और जब तक हम दबेंगे, इस संसार का नियम है, लोग हमें दबाएंगे, और यदि हमने एक का सामना कर लिया डट के, तो भगत जी वो एक 50 को बता देगा कि रे भैया उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं है, उसको न्योता देने से कोई मतलब नहीं है, ना वो आएगा ना जाएगा, मैं जानता हूं उसको। तो आपके सारे रास्ते वो एक ही आदमी खोल देगा। हाँ भगत जी। तो दृढ़ता तो भगत जी लानी पड़ेगी, ये अंतिम समय बड़े भाई। ये गुरु जी क्या कहते हैं कि बहुर नहीं रे ऐसा दाव, समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। भगत जी मोक्ष युग है, पिछली पीढ़ी खुद कबीर परमात्मा धरती पे है, और कबीर परमात्मा का यदि हम वचन अवहेलना करेंगे तो भगत जी फिर समझ लेना फिर क्या होगा हमारे साथ में। बस भाई आपका संघ का समाज मेरा तो पूरा हो गया भगत जी। आप जो बोलते चार नाम की भी मेरे को जरूरत नहीं है, अभी चार नाम के लिए मैं कहीं भटकूंगा नहीं। हमें भगत जी केवल सतगुरु की जरूरत है, सार नाम की जरूरत नहीं है। अगर सतगुरु है तो सार नाम हमारे को लाख दे देगा। अभी मेरे को वो उस पे आस तो टूट गई, मेरे को जरूरत नहीं है अभी। बिल्कुल। अरे भगत जी ये बात हो, क्या जरूरी है परमात्मा सार नाम देने के बाद ही हमें सब लोग लेके जाएगा? अगर हमारे अंदर वो गुण है, अगर हमारे अंदर वो भक्ति के गुण है, लक्षण है, विश्वास है, तो परमात्मा की वाणी है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। परमात्मा गरीबदास जी को सतलोक ले गए, नानक जी को ले गए, धर्मदास जी को ले गए, मलुकदास जी को ले गए। कौन सा उनको सार नाम देके लेके गए थे? नहीं भगत ऐसे ही लेके गए, प्रथम नाम देके लेके गए थे परमात्मा, प्रथम नाम। तो जब वो अगर वो राजी हो जाए तो कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ना त्रिकुटी, ना काल, ना भवर गुफा, सीधा ले जाएगा परमात्मा बाईपास। लेकिन उसके लिए भगत जी हमें वो दृढ़ता चाहिए, हमें वो विश्वास चाहिए भगवान पे। तो भगत जी हमने भगत जी अब बहुत समय बीत गया, अब हमने पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बंधुओं को प्रसन्न नहीं करना, हमने गुरु को प्रसन्न करना है भगत जी। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो सब कुछ प्रसन्न ही प्रसन्न है, मंगल ही मंगल है। और अगर गुरु रूठ गया ना तो भगत जी फिर ये अपने कुछ भी काम नहीं आएंगे। परमात्मा कहते हैं अगर भगवान रूठ गया ना तो तेरा दोस्त भी तेरा दुश्मन बन जाएगा। कबीर हरि के रूठ जा, गुरु के शरण में जाए, और कहते हैं जय गुरु रूठ गया तो फिर भगवान भी नहीं करेगा सहाय। तो भगत जी अंतिम समय है, ज्ञान देने में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ रखी।
अब भी अगर कोई कमी रहेगी तो भगत जी हमारी नासमझी की रहेगी। हाँ भगत जी, वो तो है ही है तो हमारे अंदर परमात्मा ही कुछ दया कमी करे है। भगत जी, उनको बोल देना कि ये तिरुपति के लड्डू खाते मेरे को अनंत युग बीत गए, अब मेरे को हाँ परमात्मा की सच्ची राम नाम की भक्ति का लड्डू मिला है, भगवान मेरे को शांति से बैठ के खा लेने दे। हाँ भगत जी। थोड़ा सा दृढ़ हो जाओ भगत जी, बहुत दिन हो गए औरतों के आगे झुकते हुए भगत जी। हाँ भगत जी, अभी तो दृढ़ थोड़ा हो सा गया अब भगत जी। हिम्मत कर ले, भगवान नु का आजा, नु के कल को नु के फिर वो कुतिया बनी फिरेगी, नु के वो परमात्मा का सत्संग सुना उसको कि नक बेसर नक से बनी, पहरे थी हार हमेल और सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। नु को भगवान भक्ति कर ले, भगवान धरती पे है, निकल को फिर कुतिया बन के फिरेगी, ये ठाट बाट नहीं रहेंगे सदा। थोड़ा समझाओ, थोड़ी सी हिम्मत लाओ, दृढ़ता लाओ भगत जी। हम थोड़ा सा क्या है कि कच्चापन दिखा देते हैं ना, तो सामने भगत वाला जी, काल प्रेरणा से हमारे ऊपर हावी हो जाता है भगत जी। हाँ, वही तो, यही तो प्रॉब्लम भगत जी। अब ये प्रॉब्लम निकाल दो भगत जी, ये समय बार बार नहीं आएगा, नहीं तो फिर हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी फिर यहाँ पे। नहीं भगत जी, अभी तो वही करेगा भगत जी। हाँ, दया परमात्मा की है ना। वो आपका दो वीडियो देखने के बाद में मुझे पूरा दृढ़ हो गया है, भाई सार नाम के पीछे भागना बंद करे, अभी घर में भक्ति करेंगे। कुछ नहीं भगत जी, सार नाम से सतगुरु नहीं है, सतगुरु से सार नाम है। हाँ भगत जी, वो तो और जब सतगुरु जरूरत देंगे होगी तभी ना, सार नाम होगा। जब हम उस लायक हो जाएंगे और जब हमें सार नाम की जरूरत पड़ेगी, तो परमात्मा यहाँ पे बकरी चराने नहीं आया, वो सार नाम ही देने आया है। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है भगत जी। बस भगत जी, हमारा सामान पूरा हो गया भगत जी। सत साहिब सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव